एक गुरु शिष्य थे। महात्मा जी बहुत पढ़े लिखे विद्वान, वयोवृद्ध। उनका शिष्य जो था वो युवा था, योग्य था। इन महात्मा जी का एक नियम था, और वो नियम क्या था कि एक गांव में एक रात्रि ही रुकते थे। आज अगर यहां हैं तो अगले दिन अगला गांव, अगला शहर। 2 रात्रि किसी शहर रुके ही नहीं। चरई वेती चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। 75-80 वर्ष की उम्र थी, घूमते रहते थे। तो उन महात्मा का उस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव था। गांव गांव का व्यक्ति उनको जानता था। विचरण करते रहना, घूमते रहना। कोई आश्रम नहीं, कोई मठ नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई सामान नहीं, खाली बस एक जोड़ी जो कपड़े पहन रखे वही हैं, बाकी घूमते रहना। गांव में जाना, सत्संग करना। गांवों में कोई ज्यादा खाने पीने की वस्तु मिलती नहीं, कहीं चना मिल जाता, कहीं गुड़ मिल जाता, उसी को खा करके पानी पी लेते और सत्संग करते, भजन करते, कराते, लोगों को भी भगवान में लगाते। महात्मा जी का ये नियम। ऐसे घूमते 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 एक दिन किसी बड़े शहर में ये गुरु चेला पहुंच गए, झांसी जैसे। अब वहां हमारे जयप्रकाश जी जैसे उनके कोई शिष्य, उनके घर में पधरावनी। अब जब सेठ जी के घर में, नगर सेठ के घर में पधरावनी थी तो भैया टेबल भर गई। इतने प्रकार के व्यंजन नाश्ता में लगाए गए। समोसा, जलेबी, कचौड़ी, दूध पकौड़ी, रसमलाई, अनेक प्रकार के आइटम लगे। चेले ने पहली बार देखे। गुरुजी से पूछने लगा, गुरुजी ये सजावट का सामान है या? अरे बेटा ये खाने की चीज। महाराज ये खाने की चीजें इतनी सारी? बोले हाँ भैया ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़ा शहर है, तो यहाँ अलग अलग प्रकार की वैरायटी मिलती है। चेले ने खाया, बड़ा स्वाद लगा। सुबह का बाल भोग खूब झिक्के किया। दोपहर में अलग किसी के घर में पधरावनी थी, वहां पर राजभोग किया, उससे भी ज्यादा आनंद आया। शाम को किसी और के घर पे ब्यारू थी, वहां भी अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। तो आज चेला तृप्त हो गया। बोले गुरुजी भोजन का आनंद तो जीवन में आज पहली बार आया है, आज तक कभी ऐसे आइटम खाए नहीं थे। रात को गुरुजी विश्राम के लिए गए। चेला पैर दबा रहा था। पैर दबाते दबाते बोला, गुरुजी एक विनती है। कहो। क्या विनती है? बोले ये कि रोज आप चलते हो, आज इस गांव में, कल उस गांव में, परसों उस गांव में। ऐसा करें एक 15-20 दिन के लिए यहीं रुक जाए। क्या चेले को क्या लग रहा है ऐसे बढ़िया बढ़िया माल खाने को मिले, थोड़ी शरीर में दम पड़ जाएगी। ये चना खा खा करके गला छिल गया है गुरुजी। अब एक 15-20 दिन यहाँ थोड़ा सा शरीर बना लें, आपका भी शरीर दुर्बल हो गया है, फिर चलेंगे। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं बेटा देख, साधु को स्वादु नहीं होना चाहिए, साधु को साधु होना चाहिए। आज तुझे ये सामान अच्छा लग रहा है, कल यही स्वाद तेरे लिए संकट बना सकता है। अरे गुरुजी ये क्या संकट बनाएगा, इससे तो शरीर और बन जाएगा, थोड़ा सा शरीर पुष्ट हो जाएगा। एक 15 दिन रुक जाओ यहाँ। बोले नहीं नहीं मैं नहीं रुकूंगा। गुरुजी ने मना कर दिया। चेला सोचने लगा भगवान गुरुजी को कल सवेरे बुखार आ जाए, इस बहाने गुरुजी कम से कम 15 दिन, हफ्ता भर तो रुक जाएंगे, हमको खूब बढ़िया बढ़िया रसमलाई, समोसा और छोले भटूरे खाने को मिलेंगे। वैसे तो मिलता नहीं गांवों में। अब तो ये भगवान को मना रहा है चेला।
सवेरे भोर हुई, नहा धो करके गुरुजी तैयार, बोले बेटा सामान उठाओ चलो। चेले का मन नहीं था, गुरुजी ने पढ़ लिया चेहरा, बोले सुन ऐसा कर, तू यहां 1 महीने रह जा, मैं 1 महीने बाद घूमता हुआ आऊंगा, फिर तुझे ले लूंगा। अरे गुरुजी मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूं, मैंने तो आपकी सेवा करता हूं। गुरुजी बोले मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी की, मेरी आज्ञा है तू यहां रह। चेले ने कही चलो गुरुजी ने मेरी सुन ली, अब चैन से रहूंगा। चेला पढ़ा लिखा तो था ही, योग्य गुरु के साथ रहता था, जहां रहने लगा वहां रोज सत्संग होता, लोग आते प्रभावित होते। अब तो सुबह किसी के घर, दोपहर को किसी के घर, शाम को किसी के घर, अलग अलग घरों में जाना और खूब बढ़िया बढ़िया माल खाना। चेला तो 15 दिन में ही पहलवान हो गया, खूब बढ़िया बढ़िया माल मिलते, लाल हो गए दाल टमाटर जैसे। एक 20-25 दिन बाद इस नगर के राजा के यहां हो गई चोरी। चोरी हो गई तो राजा ने कहा पता करो किसने करी, पकड़ के लाओ उसको। सैनिक निकले, पता लगा किसने की, उसको पकड़ के ले आए। महाराज इस व्यक्ति ने चोरी की है। क्यों तुमने की चोरी? हाँ महाराज। तुम्हें मालूम है ना हमारे राज्य में चोरी करने का दंड क्या है? मृत्यु दंड दिया जाता है, तुमको भी फांसी पे लटकाया जाएगा। राजा ने आदेश दे दिया ले जाओ इसको फांसी पे लटका दो। सैनिक लेकर के गए, फंदा बनाया और फांसी पे लटकाने के लिए जैसे ही फंदा उस व्यक्ति के गले में डाला, वो इतना पतला कि वो फंदा फिसल के नीचे गिर पड़ा। सैनिकों ने कहा महाराज ये इतना दुर्बल है कि ये फंदा भी इसके फिट नहीं आया, इसको क्या मारें? तो राजा भी बड़ा विचित्र बोला ऐसा करो इसको छोड़ दो। फिर बोले जिसके गले में ये फंदा फिट आ जाए उसको फांसी पे चढ़ा दो। तो राजा का आदेश, सैनिकों के लिए तो सिर माथे पे, अब वो फंदा ले करके सबके गले में लगावे, किसी के छोटा पड़ जाए, किसी के भीतर नहीं घुसे। ऐसे करते 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 वो कथा में आ गए। पंडित जी कथा कर रहे, जैसे ही पंडित जी के गले में डाला वो एकदम उनके नाप का ही बनाया, जैसे ऐसे फिट आया। सैनिक बोले चलो महाराज उठो, हो गई कथा। अरे भाई क्या बात है, क्या गलती हो गई हमसे? बोले ये सब बात हमसे मत करो, हमें तो महाराज का आदेश है कि जिसके गले में ये फंदा फिट आ जाए उसको फांसी पे चढ़ा दो। चलो चलो। अरे कैसा आदेश है भैया, किसी ने कोई गुनाह नहीं किया फिर भी तुम फांसी पे चढ़ाओगे? अब तो लोग भी खड़े हो गए, अरे ये अन्याय है। बोले बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा। उठा करके ले गए, राजा के सामने प्रस्तुत किया। बोले महाराज इनके पंडित जी के एकदम फिट आया है गले में फंदा, क्या करें? बोले करना क्या है, आदेश तो आदेश है, पालन करना है, फांसी चढ़ाओ। पंडित जी बोले महाराज सुनो तो सही, आपके यहाँ का अजीब कानून है, किसी ने कोई अपराध किया नहीं, कोई गलती नहीं, फिर भी फांसी चढ़ा दो। बोले हमको ये सब कुछ नहीं सुनना। तो क्या महाराज आपके यहाँ जिसको फांसी चढ़ाया जाता है उसकी अंतिम इच्छा भी नहीं पूछी जाती? हाँ हाँ पूछी जाती है, अंतिम इच्छा तो पूछी जाती है। तो क्या मुझसे अंतिम इच्छा नहीं पूछी जाएगी? अरे भूल गए जल्दी जल्दी में, बताओ तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है? वो महात्मा जी का चेला बोला महाराज मेरी अंतिम इच्छा है मुझे मेरे गुरु से मिलवा दो, बस मुझे अपने गुरु से मिलना है और कुछ नहीं जानना है, कुछ इच्छा नहीं। कहाँ है तुम्हारे गुरु? बोले यहीं कहीं आसपास किसी गांव में होंगे। उसने हुलिया बता दिया कि इस प्रकार का शरीर है, दुर्बल शरीर है, ऐसे देखने में लगते हैं। कहा ठीक है, जब तक इसको कारागृह में बंद कर दो, जब तक इसके गुरु नहीं आते। सैनिक गए आसपास के गांवों में, खोज करके उसके गुरु को ले आए। गुरु चेले को एकांत दे दिया। अब तो चेला गुरु के चरणों में गिर करके लिपट गया चरणों से, रोने लगा। बोले गुरुजी मैंने आपकी बात नहीं मानी, स्वाद के चक्कर में आज फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ गया। इसीलिए कह रहा था बेटा, साधु को
स्वादु नहीं होना चाहिए, साधु होना चाहिए। अपनी इंद्रियों पर निग्रह होना चाहिए। इन इंद्रियों का दास नहीं, स्वामी होना चाहिए साधु को। लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। तुमको बुद्धि तो आई कि गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरुजी, इस राजा ने तो मुझे फांसी पे चढ़ाने का आदेश पारित कर दिया है, मुझे फांसी चढ़ने वाली है, असमय अकाल मृत्यु मुझे प्राप्त होगी। बोले चिंता मत कर, मैं हूं तो सही। कब लगेगी फांसी? बोले कल। देख, कल जब फांसी चढ़ेगी ना तुझे, तो एक काम करना। क्या? बोले मैं तेरे पास आऊंगा और राजा की ओर देख करके कहूंगा, महाराज आपको तो फांसी चढ़ाना है। ये तो मतलब है नहीं कि किसने गुनाह किया है, अपराध किया है कि नहीं किया है, खाली फांसी चढ़ानी है। तो मुझे फांसी चढ़ा दो। और जब मैं ये कहूं कि मुझे फांसी चढ़ाओ, तो तू कहना नहीं नहीं गुरुजी मैं फांसी चढ़ूंगा। मैं कहूंगा मैं फांसी चढ़ूंगा और तू कहेगा नहीं गुरुजी मैं फांसी चढ़। ये गुरु मंत्र है, इसको लिख ले, याद कर ले। गुरुजी अब मैं आपकी एक आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं करूंगा, जो आप कहोगे, जैसे कहोगे वैसे ही मानूंगा। अगले दिन फांसी का समय आया, नगर के लोग देखने आ गए। फांसी का फंदा तैयार हुआ, उस चेले को लाया गया, जल्लाद से कहा पहनाओ फंदा गले में। इतने में गुरुजी दौड़ करके आए, महाराज रुकिए 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 रुकिए, क्या बात है? देखो महाराज, आपको तो फांसी चढ़ाने से मतलब है, अपराध से तो कोई लेना देना है नहीं, अपराधी से कोई लेना देना नहीं। महाराज अभी तो इसका जीवन पड़ा है, ये बच्चा है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैंने जिंदगी खूब जी ली, अब मैं जी करके भी क्या करूंगा, इसलिए आप फांसी मुझे चढ़ाओ, इसे रहने दो। जैसे ही गुरुजी ने ये कहा, बोले नहीं नहीं गुरुजी, मैं आपको अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता। नहीं बेटा, तेरी अभी उम्र नहीं है मरने की, मेरी उम्र है, मैं मरूंगा। चेला कहे नहीं गुरुजी मैं मरूंगा, गुरुजी के मैं मरूंगा, चेला के मैं मरूंगा। दोनों मरने के लिए लड़ रहे हैं। चेला गुरुजी को धक्का दे रहा है, गुरुजी चेले को धक्का दे रहा है। राजा सिंहासन से उतर के आया और पूछने लगा, बोले भाई ये मरने के लिए पहली बार होड़ देख रहा हूं। चेला कह रहा है मैं मरूंगा, गुरु कह रहा है मैं मरूंगा, बात क्या है? तो गुरुजी ने कहा, बोले महाराज ऐसा है, आज सवेरे सवेरे मैं पंचांग देख रहा था, ये भाग्यशाली है मेरा चेला, इसीलिए तो कि इसकी फांसी के चक्कर में मुझे जो सुख मिलने वाला है मैं उससे वंचित नहीं होना चाहता। अरे क्या देखा महाराज पंचांग में आपने ऐसा? बोले पंचांग में आज मैंने देखा कि इस मुहूर्त, इस घड़ी में जो मरेगा वो सीधे बैकुंठ जाएगा, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं बैकुंठ चला जाऊं, अब मेरी तो वैसे भी उम्र हो गई है। इतने में ही राजा बोला, दोनों दूर हटो, ये फंदा मेरे गले में लटकाओ, मुझे जाना है बैकुंठ। तो भैया गुरु ऐसे जान बचाते हैं। दोनों गुरु चेला बच गए। गुरु जीवन में आए संकटों को चुटकियों में टाल देता है।